हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा इकोनॉमिक्स का। MJ8 इस पेपर का कोड है। और आगे बढ़े तो 23-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स मेजर 8 2025 इन्होंने लिख रखा है, जबकि ये गलत है क्योंकि आपकी परीक्षा 14/5/2026 को कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई है। 3 घंटे का वक्त आपको मिला है, 3 आवर्स का, और 75 में से अगर आप 30 लाते हो तो उस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब यहाँ से देख लीजिए, ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए में देखिए, आपसे जो है बोला गया कि सारे क्वेश्चंस क्या है, कंपलसरी हैं, हर एक सवाल का आपको जो है आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से पूछे जाएंगे, 1, 2 एंड 3। 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो 5 छोटे छोटे सवालों में डिवाइडेड होगा और इसका आंसर आपको करना है। चलिए पहला सवाल देखिए क्या है। व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी? अक्षय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? हवा है, सूर्य की रोशनी है, जल विद्युत योजना है, बायोमास है, भूतापीय ऊर्जा इसमें शामिल है। ये कभी खत्म नहीं होंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? संपोषित विकास का क्या अर्थ है? कि हम लोग अपने ज़रूरत की चीज़ों पे जो है प्रकृति के ऊपर निर्भर रहें, लेकिन हमें उसका दोहन नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है यूज नहीं करना है। और महात्मा गांधी ने एक बात कही है, आप क्लास 10th के NCERT वाले बुक में पढ़ोगे, कि प्रकृति के पास इतना है कि सभी लोगों का पेट भर जाए, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को भी जो है प्रकृति नहीं भर सकती है। कहने का मतलब है कि अगर सबको नीड है, जिसको आवश्यकता है, वो सारा आवश्यकता जो है प्रकृति फुलफिल कर सकती है पूरे विश्व के जनसंख्या को, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को जो है प्रकृति भी, एक व्यक्ति के लालच को भी पूरा नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो संपोषित विकास का मतलब क्या है आपको फिर से बता देता हूं। सतत विकास, ऐसा विकास जिससे भविष्य की पीढ़ी को भी अपने जरूरत को पूरा करने का जो है क्षमता मिले बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज? साझा संपत्ति संसाधन से आप क्या समझते हैं? समझ लो आप ऐसा कि वे प्राकृतिक संसाधन जिसपे हर एक व्यक्ति या संस्था का जो है अधिकार नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति या फिर संस्था का, बल्कि समुदाय का अधिकार होता है। जैसे गांव में बहुत सारे तालाब जो होते हैं, पूरे गांव का तालाब होता है और उस पर जो है पूरे गांव का अधिकार होता है, तो वैसे आप समझ सकते हैं। व्हाट इज द इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व? पर्यावरण कुजनेट कर्व क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। तो देखिए कि आर्थिक हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, जो दर्शाती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था तभी विकसित होती है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है जब पर्यावरण प्रदूषण वहां पर बढ़ता है। लेकिन एक समय बढ़ने के बाद प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण में गिरावट आने लगती है और इसे उल्टे इन्वर्टेड क्यू से जो है दिखाया जाता है। व्हाट इज ई वेस्ट, यानी कि ई कचरा क्या है? तो देखिए ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, जैसे कि जो पुराने खराब आपके इलेक्ट्रॉनिक टीवी, गैजेट, मोबाइल, कैमरा वगैरह हो जा रहा है, जिसका जीवन काल समाप्त हो गया, वो कचरे जो है, जैसे पुराने फोन उसमें आ जाएंगे, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, तो वो सब क्या है, ई कचरा का क्या है, पार्ट है। अब बात करेंगे 2 सवालों की, इसके लिए आपको जो है 5-5 अंक मिलेगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमी, पर्यावरण अर्थव्यवस्था के महत्व पर जो है टिप्पणी करें, 5 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। अगला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रॉब्लम ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में वृद्धि की समस्या पर संक्षिप्त में टिप्पणी करें, 5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। ठीक है, ग्रुप बी की बात करते हैं, लॉन्ग टाइप के सवाल है, 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों के महत्व पर प्रकाश डालें। 5वां, एक्सप्लेन द टू वे लिंकेज बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्यावरण और आर्थिक विकास के दो तरफा संबंध की व्याख्या करें। 6वां सवाल, डिस्कस द रीजंस एंड द चैलेंजेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरण क्षरण के कारणों और इसके उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर बात करें।
7वां सवाल, व्हाट इज इन्वायरमेंटल एक्सट्रीमिस्ट, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल एक्सट्रीमिस्टलीज, यानी कि पर्यावरण बाहितताएं क्या है, इसके विभिन्न प्रकार पर प्रकाश डालें। 8वां सवाल, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ अ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर चर्चा करें। 9वां सवाल, एग्जामिन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय वन नीति की समीक्षा कीजिए। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का मेजर 8 का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।